इस कहानी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2023 से। ग्रेटर नोएडा में एक आईटीबीपी कंपनी है जहां पर एक सड़ी हुई लाश मिलती है। आईटीबीपी के जवान देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचता है और बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेता है। लेकिन पुलिस के लिए भी ये चैलेंज था कि आईटीबीपी कंपनी के सामने ही कोई लाश फेंकी हो, जैसे पुलिस को कोई चैलेंज कर रहा हो। जब पुलिस बॉडी की पूरी तलाशी लेती है तो पूरी बॉडी में से कुछ नहीं निकलता है सिवाय ट्रेन टिकट के, जो कि अलीगढ़ से दादरी का होता है। अब पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि यह आदमी अलीगढ़ से दादरी को आया हुआ है। पुलिस 3 टीमें बनाती है, एक अलीगढ़ भेजती है, दूसरी दादरी में रहती है और तीसरी टीम सर्विलांस बना के काम करती है। पहले टीम अलीगढ़ चली जाती है जहाँ से उसे कुछ हाथ नहीं लगता। दूसरी टीम सर्विलांस पे काम कर रही होती है और तीसरी टीम जो है वो दादरी पहुंचती है और वहां के स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे फुटेज में उस आदमी के साथ एक और आदमी दिखाई देता है और जब बहुत ट्रेस करने के बाद पता चलता है तो उस आदमी की पहचान होती है प्रदीप कुमार, जो कि याकूबपुर का निवासी था। अब पुलिस प्रदीप कुमार के पास पहुंच जाती है। जब वो प्रदीप कुमार से पूछताछ करती है कि इस आदमी को क्या तुम पहचानते हो, तो प्रदीप कहता है हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम चांद मलिक है और हम दोनों साथ ही नौकरी करते थे, लेकिन ये कहाँ था मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पुलिस प्रदीप कुमार से उसका नंबर और इस चांद मलिक दोनों का नंबर ले लेती है और पुलिस वापस चली जाती है। यहाँ प्रदीप को शक हो जाता है कि पुलिस को उसके ऊपर शक हो चुका है। तुरंत ही पुलिस जो दोनों के नंबर उसने लिए थे वो सर्विलांस टीम को देती है। सर्विलांस टीम देखती है कि अंत में दोनों की बात हुई है चांद मलिक की प्रदीप कुमार से। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि प्रदीप कुमार अभी तो कह रहा था कि मैं उनसे मिला ही नहीं और अब प्रदीप कुमार की इनसे बात हुई है। पुलिस प्रदीप कुमार के घर जाती है जहां वह नहीं मिलता है। पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है और प्रदीप कुमार को दबिश देकर उठा लेती है। पुलिस को पहले तो वो घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रदीप कुमार अपना गुनाह कबूल कर लेता है। प्रदीप कुमार बताता है कि चांद मलिक उसका बहुत अच्छा दोस्त था, अक्सर उसके घर आया जाया करता था। उसके घर में उसका एक बेटा था, बहू था और 2 बेटियां थी। तो उसके घर में उसकी जो बहू थी उसकी माँ आई हुई थी और चांद मलिक भी आता रहता था। तो आते जाते ही इन दोनों का आपस में संपर्क हो गया और संपर्क जो है वो फिर बिस्तर तक पहुंच गया। शुरुआत में तो प्रदीप कुमार को इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी, लेकिन आए दिन जब प्रदीप कुमार की समधन आती तो चांद मलिक उसके घर आ जाता था। प्रदीप कुमार पहले तो इग्नोर करता रहा, लेकिन एक समय के बाद उसे समझ आ गया कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो बात उछाले तो बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए वो चुप रहा। कुछ दिनों के बाद प्रदीप कुमार की बहू अपने मायके जाती। इधर जो प्रदीप कुमार की समधन थी यानी उनकी बहू की माँ, उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो चांद मलिक उनकी समधन से बात करने के लिए प्रदीप कुमार की बहू के पास फ़ोन करता है, लेकिन वो बातों में इतना तेज़ आदमी रहता है कि वो समधन के साथ साथ प्रदीप कुमार की बहू को भी फंसा लेता है और माँ और बेटी दोनों के साथ रंगरलिया मनाता है। शुरू में तो प्रदीप कुमार को ये चीज़ें नहीं पता चली, लेकिन एक दिन जब उसकी बहू मायके से ससुराल आई और प्रदीप कुमार किसी वजह से अचानक में घर पे आए, तो उन्होंने अपनी बहू को और चांद मलिक को शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। अब प्रदीप करता तो क्या करता, अगर वो अपने बेटे से बताता तो बात हो सकता है बहुत आगे तक चली जाए, अगर वो ना बताता तो फिर उसके दम घुटने जैसी स्थिति हुई थी। वो बहुत सोच विचार में था। अब चांद मलिक का उसके घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। पहले समधन, फिर बहू और अब चांद मलिक की निगाह प्रदीप कुमार की बेटी के ऊपर आ जाती है। जब प्रदीप कुमार ये देखता है कि अब ये मेरी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा है और मेरी बेटी भी धीरे धीरे इसके चक्करों में फंसती जा रही है, तो फिर वो चांद मलिक को
सबक सिखाने की सोच लेता है। प्रदीप कुमार चांद मलिक को उसके गांव से बुलाता है और दादरी स्टेशन पर मिलने के लिए कहता है। जब ये दादरी स्टेशन पर मिलते हैं तो चांद मलिक इसको लेके जाता है और अच्छे से शराब पिलाता है। प्रदीप कुमार उम्र में ज़्यादा था, इसलिए वो जानता था कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा, इसे मुझे तभी मारना है जब ये होश से बाहर हो जाए। प्रदीप कुमार उसे खूब अच्छे से चांद मलिक को दारू के नशे में करता है और जब वो नशे में धुत हो जाता है तो ताबड़तोड़ ये चाकुओं से, जो इसका खंजर होता है, उससे वार करता है और प्रदीप की मौत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असली अपराधी कौन था, प्रदीप कुमार या चांद मलिक या उसकी बहू या समधन। तो फिर ऐसे केस को न्याय के लिए न्यायालय के पास ही ले जाया जाता है। अभी ये केस न्यायालय में है और जब इस पे कोई फैसला आएगा तो हम आपको अपडेट देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।